ठीक है बेटा। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं, एक ये Q1 है और दूसरा Q2 है, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है R। तो कूलॉम्स लॉ कहती है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और जो ये फोर्स लगाएंगे Q1 और Q2 एक दूसरे पे, वो डिपेंड करेगा इनकी कि ये लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है। आपको पता है लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ कहता है जो फोर्स होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू चार्जेस, नंबर 1। और दूसरा कहता है कि जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया आपका सेकंड। ओके, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने पे क्या बन जाएगा, कंबाइनिंग द एबव टू, तो क्या बनेगा ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटा देंगे तो उसमें आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, जिसको कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भैया। वेयर K बराबर क्या होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट। क्या होता है, कूलॉम्स कांस्टेंट। और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है। अब हम अगर इस कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखें, कैसे फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसे कैसे बताओगे, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कहीं ना कहीं आपको यहाँ डायरेक्शन जो है वो यूज में लेनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे यूज में लोगे, मान लो ये फिर से मैं दो चार्ज लेता हूँ, एक Q1 है और एक कौन सा है Q2, और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है R, डिस्टेंस कितनी है बेटा R है। Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स किस पे लगी, तो किसने लगाई, 1 ने लगाई, किधर लगेगी, उधर की डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर फोर्स किधर लगेगी, 1 पे लगेगी, कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, किधर लगेगी, इधर लगेगी। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा, हमें इसमें यूनिट वेक्टर भी देखने पड़ेंगे। 1 से 2, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2, 1 से 2 यूनिट वेक्टर होगा उसे R12 का कैप बोलेंगे, और 2 से और 1 तक जो यूनिट वेक्टर होगा उसे R21 का कैप बोलेंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अभी हमने सिंपली देखा था F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमें अलग अलग निकालने वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं F12 निकालूं, F12 तो ये सब सेम रहेगा। अब इधर हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, इधर हमें डायरेक्शन। तो अब हम इधर डायरेक्शन देंगे तो 1 2 है, तो 1 2 कौन सा है, ये 1 कौन फोर्स लगा रहा है इस पर 2, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, यानी R21। तो यहाँ मैंने कितना लिख लिया, R21 का है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं F1 करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ हमें F1 है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा R12 का कैप। ठीक है बेटा, ये आपकी कूलॉम्स लॉ किसमें हो गई, वेक्टर फॉर्म में हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिस एरिया में अपना इफेक्ट दिखा रहा होगा वो जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज का। ठीक है। लेकिन हम इससे जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली इसे देखेंगे, तो वहां एक दूसरा वर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सिंपली E से ही डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे E से, और ये होता है फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्ज। तो F वेक्टर अपॉन Q नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई।
और यही इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी हर जगह, ठीक है। अब मैं इसकी ऐसा यूनिट देखूं तो क्या होगी भैया, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन और इसका तो न्यूटन पर कूलम हो गया। और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट के बाद, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर। यहां से क्लियर दिख रहा है ये कैसी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैं कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा डेरिवेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एट ए ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज, यही है ना? यस सर। देखो इसमें क्या होगा, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एटा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट चार्ज। देखिए बेटा, ये मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है Q0 और ये कोई टेस्ट चार्ज है Q2। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, इनके बीच में मैंने डिस्टेंस लगा दी कितनी बेटा, हां। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस इधर डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली हम जानते हैं फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 इनटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको a नाम दूं और इसको मैं b नाम दूं तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी, अलोंग a टू b। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही होगी जिधर फोर्स की है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फार्मूला भी हमने बताया, F अपॉन Q0। F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये Q0 अपॉन r स्क्वायर और डिवाइड किससे करेंगे भैया इसको, Q0 से। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो E कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर और किधर होगा वही अराउंड a। तो ये आपका डेरिवेशन है छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं आप इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इससे अगला डेरिवेशन है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तो हो गया ना, सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, ये तो था, ठीक है। कौन सा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ बताइए, सर्कुलर रिंग, चार्ज रिंग, चार्ज रिंग। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको समझ में आएगा, आता भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी इसको सिंपली मैंने ये किए रिंग लिया, ओके, इसकी सरफेस पे चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने प्लस प्लस चार्ज लगाया। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है ये सेंटर है, इसकी रेडियस है कितनी, इसको मैंने नाम दे दिया O और इसको मैं आगे ऐसे सीधे बढ़ा देता हूँ। यहाँ हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली डी है, स्मॉल एलिमेंट लिया है लेंथ का, जिसको हमने नाम दिया भैया कितना, डी है। और सेम हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी हमने कितना ले लिया है, डी है। ओके, अब यहाँ से हमने ये ऐसे डॉट 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 करके खींचा, ये लाइन ये यहाँ पहुंचेगी और ये इधर से भी यहाँ हमने इसको पहुंचा दिया। देखो बेटा, इसमें ये पॉइंट मैंने इसको नाम दिया P, ये P पॉइंट है। हमें इस P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से, ठीक है। मैं यहाँ O से लेके इस P तक की डिस्टेंस को x बोल देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं a बोल देता हूँ। क्लियर ना। अब ये जो dl है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसकी डायरेक्शन होगी ये हो गया d, ठीक है। सेम इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी
ये होगी डी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो फिर भी आप ध्यान से देखिए, ये दोनों आपके वेक्टर्स हैं, ये डी और ये भी डी, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, इनकी वजह से नेट यानी रिजल्टेंट निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो पैरेललोग्राम को क्या कहता है, पैरेललोग्राम को कहता है इनके जस्ट सेंटर से वो आपका रिजल्टेंट आउट होगा। तो इसको मैंने ई नाम दे दिया। ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा, और ये कितना हो गया, थीटा। अभी मैं ये जो वेक्टर्स हैं इनको रिजॉल्व करता हूँ इनके कंपोनेंट्स में। जिसके साथ थीटा बड़ा होता है वो कॉस में आता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन में है। अगर मैं इस डी की बात करूं तो ये ऊपर मैंने इसको ड्रॉ किया डी साइन थीटा, है ना, और ये बेटा यहाँ क्या होगा, डी कॉस थीटा, ये आपका डी कॉस थीटा होगा। नेक्स्ट अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं तो ये क्या होगा, डी साइन थीटा, और बेटा इधर ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों डी साइन थीटा और डी साइन थीटा अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो निकल के आना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किन की वजह से आना है, कॉस वाले जो कंपोनेंट्स है उनकी वजह से। ठीक है, अब मान लीजिए कंसीडर करिए द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q। टोटल चार्ज कितना है रिंग पे, Q है। तो बेटा पूरी रिंग का जो हम देखेंगे इसका पूरी सरफेस का तो कितना बनेगा, 2πr। ठीक है, तो 2πr के लिए कितना है Q, तो dl के लिए कितना हो जाएगा चार्ज, अपॉन 2πr इनटू dl। तो ये dl के लिए चार्ज आ गया, स्मॉल चार्ज आ गया यानी dq आ गया। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टोटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 2πr, और लिखना पड़ेगा क्या बेटा, देखिए ये क्या है d cos थीटा और नीचे भी क्या है d cos थीटा। तो ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक चीज समझिए, अगर मैं d cos थीटा के लिए इंटीग्रेशन करूं यानी इस वाले के लिए पूरी सर्कल का, तो कंप्लीट आ जाएगा एक के लिए एक बार, और फिर मैं इसको भी ऐड करके और इसके लिए भी करूं तो 2 बार आ गया। तो ये गलत हो गया ना, हमें तो इस सर्कल का, इस पूरी रिंग का कितनी बार निकालना है, एक बार। तो हम सिंपल सा यहाँ इसमें से एक कंपोनेंट ले लेंगे cos थीटा का, d cos थीटा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बेटा, अब ना e बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2πr। तो बेटा अब इसमें हमें क्या करना है, d की वैल्यू रखनी है 1/4π एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन कितनी दूरी है यहाँ से, इस एलिमेंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक की एक डिस्टेंस है ये है। तो बहुत सॉरी कूलम तो यही तो कहता है a²। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, वो सिंपल है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ नहीं है। हमें ऊपर से dq की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। तो e बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2πr 1/4π एप्सिलॉन नॉट dq की वैल्यू कितनी बेटा, q अपॉन 2πr इनटू d है, और बेटा a² भी तो है नीचे, ये लिख दिया। और cos थीटा कितना हो सकता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपो, तो कितना हो जाएगा x अपॉन a। मैंने इसमें cos थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब हम इसको आगे जो है सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं सिंपल सा, e बराबर, मैं इसमें से कुछ चीजें बाहर निकाल देता हूँ। एक तो q x अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट और 1/2π r इनटू a q, एक क्यूब हो जाएगा ना, ये स्क्वायर और ये एक क्यूब, और अंदर क्या बचा, ओनली d है। ओके, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है, 2πr। 0 से 2πr क्यों होगी पता है ना लिमिट की, क्योंकि इसका पूरा जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का 2πr होता है। तो हमें पूरे पे तो चार्ज फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल का निकालेंगे तो लिमिट इसलिए हमने लगाई है। तो ये आपका आ गया qx अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2πr
और बेटा ए क्यू कर दी है और इनटू डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा और यहाँ आपको 2 पाई आर लगाना है, ठीक है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स अपॉन ए क्यू, ठीक है, सिंपल है इतना ही। इसके बाद भी आगे कुछ आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आप ए की इसमें वैल्यू रख सकते हो, इसकी वैल्यू आपको रखनी है ए की, ठीक है। ए की कितनी वैल्यू रखी है हमने बताओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए जरा ए की वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसे रूट में लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो आप इसे रूट में, ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से ए की वैल्यू ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दो, कोई बात नहीं होती है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आप ए बराबर इसे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 भी लिख सकते हो। तो बस यही चीज यहाँ हमें पुट करनी है, मैं अगर यहाँ कर दूं e बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x अपॉन e की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और ये 3 हो है तो कितना हो जाएगा 3/2। यही है आपका डेफिनेशन, यही है लास्ट फाइनल, यही है आंसर, यही है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ओके। तो इस तरीके से आपका हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली इसकी सर्कुलर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Yes, electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप एक तरीके से पाथ बोल सकते हैं इन्हें। एक पाथ है जो कि पॉजिटिव चार्ज से चलता है और नेगेटिव चार्ज तक पहुंचता है। तो मेनली इसमें जो इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ओके, ये कहां से जनरेट होती है, पॉजिटिव से, और कहां पे जाती है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है बेटा आपकी खत्म होती है। सेकंड, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस से और परपेंडिकुलर ही सरफेस के अंदर एंट्री होती है, यानी दे कम्स आउट या कम आउट नॉर्मली, कैसे नॉर्मली, ठीक है, एंड एंटर्स, ठीक है, एंटर्स नॉर्मली एंड एंटर्स ऑल्सो नॉर्मली। कैसे, ये मान लो प्लस चार्ज है तो इससे ऐसे निकलेंगे बाहर, तो एंगल कितना हो गया 90, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसे आएंगे नेगेटिव की तरफ, तो भी एंगल कितना 90। क्लियर हो गया। तो ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बताइए, नेक्स्ट क्या है, ये कंडक्टर से होकर पास नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे कैन नॉट पास थ्रू
अ कंडक्टर। बेटा ये कंडक्टर से नहीं पास हो सकती, तो जब ये कंडक्टर से पास नहीं होंगी तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी कंडक्टर में तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हुआ, तो कैसे होगा, जीरो। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में बता देता हूँ डायग्राम्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए बात करूं, ये लो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसमें क्या होगा, इस तरीके से ये जो है, सॉरी पॉजिटिव में आउट बाहर की तरफ जाएंगे, यानी ऐसे बाहर जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव के लिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इस तरीके से ये इनकी डायरेक्शन जो होगी वो ठीक है नेगेटिव की तरफ होगी। अगर दोनों एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है और दोनों सेम है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव ये ऊपर से होके यहाँ पहुंच जाएगी, ये इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगी, ओके, और ये भी यहाँ से बाहर निकलेंगी और यहाँ होके ये इसमें एंटर हो जाएगी, ठीक है। आप और भी ड्रॉ कर सकते हो एक आध लाइन एक्स्ट्रा इस तरीके से, ठीक भैया, ये आपका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट, अगर वो इक्वल हो, इक्वल सॉरी दो पॉजिटिव हो और इक्वल हो, दोनों पॉजिटिव हो और दोनों कैसी हो, इक्वल हो, तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए, दो पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव और एक ये पॉजिटिव, और दोनों आपकी यूनिट लाइन की, अब क्या होगा, देखिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, तो ये रिपल्सन होगा, तो इसलिए जाने की तो कोशिश करेंगे उधर, लेकिन जाएंगे नहीं, थोड़ा सा पहुंच के भी वापस हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है वो हमें सिमेट्री या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, और इनके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट होगा लास्ट। और एक मान लो दो चार्ज है Q1 है और वो Q2 से छोटा है और दोनों पॉजिटिव हैं, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ये Q1 है और दूसरा क्या है बेटा, Q2 है, तो इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो बड़ा है वो इसके तरफ ज्यादा मूवमेंट करेगा, ठीक है, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये नहीं जा पाएगा उधर, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखने को मिलेगा, इस तरीके, और इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जैसे इसमें था ना न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच में, वो थोड़ा सा किधर से हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, छोटे वाले चार्ज की तरफ, ओके, इस वाले केस में, ठीक है, छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक।